नमस्ते दर्शकों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत लग सकते हैं। जरा सोचिए, 18वीं सदी की एक पुरानी चिकित्सा पद्धति और उपपरमाणविक ऊर्जा का बिल्कुल आधुनिक अध्ययन। इन दोनों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है? खैर, आज हम इसी दिलचस्प सैद्धांतिक टकराव का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी और क्वांटम भौतिकी के बीच कुछ बेहद हैरान कर देने वाली वैचारिक समानताएं खोजी जा रही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि आखिर उपपरमाणविक भौतिकी होलिस्टिक मेडिसिन यानी समग्र चिकित्सा से कैसे जुड़ सकती है। अक्सर यही माना जाता है कि होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले अत्यधिक पतले घोल का हमारी पारंपरिक भौतिकी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का मानना है कि इन दोनों के बीच क्वांटम अवधारणाओं में एक बहुत ही मजबूत सैद्धांतिक ढांचा छिपा हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे 6 प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला, 2 अलग अलग दुनिया। दूसरा, अनुनाद का सिद्धांत। तीसरा, गैर स्थानीयता सिद्धांत। फिर पर्यवेक्षक प्रभाव। उसके बाद होलोग्राफिक सिद्धांत और अंत में परस्पर जुड़ी और समग्र चिकित्सा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से। भाग 1, 2 अलग अलग दुनिया। 18वीं सदी के अंत में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी की स्थापना की थी। इसका आधारभूत सिद्धांत है समरूप समरूप को नष्ट करता है। आसान भाषा में कहें तो जो पदार्थ एक स्वस्थ इंसान में बीमारी के लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ एक बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम तुलना करें तो एक तरफ ये होलिस्टिक मेडिसिन है जो मरीज के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम भौतिकी का नया क्षेत्र जो एकदम उपपरमाणुक स्तर पर जाकर पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करता है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि ये दोनों सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। अनुनाद का सिद्धांत। यह एक तरह के सैद्धांतिक पुल के रूप में कार्य करता है। भौतिकी में अनुनाद या रेजोनेंस एक बहुत ही मौलिक विचार है। सीधे शब्दों में कहें तो 2 वस्तुएं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होती हैं यदि वे समान आवृत्ति या वाइब्रेशन साझा करती हैं। इसे समझने के लिए संगीत के वाद्य यंत्रों का उदाहरण लेते हैं। यदि 2 गिटार एक ही आवृत्ति पर सेट हैं और आप एक को बजाते हैं तो दूसरे के तार भी एक पूर्ण सामंजस्य में कंपन करने लगते हैं। है ना कमाल की बात? अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि होम्योपैथी में दवा बनाने की प्रक्रिया, जिसे पोटेंटाइजेशन कहा जाता है, इसी सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। इसमें सबसे पहले मूल पदार्थ को पानी या अल्कोहल में घोला जाता है, फिर उसे बार बार जोर से हिलाया जाता है, और इन चिकित्सकों के अनुसार ये प्रक्रिया पानी के अणुओं पर उस मूल पदार्थ की ऊर्जा के हस्ताक्षर यानी एनर्जी सिग्नेचर को गहराई से अंकित कर देती है। होम्योपैथिक चिकित्सकों का सिद्धांत यह है कि जब ये ऊर्जा से भरपूर औषधि किसी रोगी को दी जाती है तो इसमें अंकित ऊर्जा रोगी के अपने ऊर्जा क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 वाद्य यंत्र एक साझा आवृत्ति पर एक साथ कंपन करते हैं। उनका मानना है कि ये अनुनाद या सामंजस्यपूर्ण कंपन ही असल में हीलिंग को बढ़ावा देता है और शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाता है। आइए अब रुख करते हैं भाग 3 का, गैर स्थानीयता सिद्धांत को समझना। ये सिद्धांत जो हम रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं उसके बिल्कुल उलट है। क्वांटम भौतिकी में गैर स्थानीयता या नॉन लोकैलिटी एक ऐसी घटना है जहां कण अंतरिक्ष और समय से पूरी तरह स्वतंत्र होकर तुरंत एक दूसरे की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 कण, चाहे वे एक दूसरे से ब्रह्मांड के 2 अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो, तुरंत बातचीत कर सकते हैं। वे भौतिक निकटता के नियमों से बिल्कुल भी बंधे नहीं हैं। इसी से जुड़ा होम्योपैथी में एक विचार है जिससे न्यूनतम खुराक या मिनिमम डोज कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि कोई पदार्थ जितना अधिक पतला या डाइल्यूट किया जाता है वो उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अगर सामान्य भौतिक तर्कों से सोचें तो ये पूरी तरह से उल्टा लगता है ना? और यहीं पर गैर स्थानीयता का ये सैद्धांतिक पुल काम आता है। जिस तरह क्वांटम कण भौतिक निकटता से बंधे नहीं होते, होम्योपैथी चिकित्सकों का तर्क है कि मूल पदार्थ की ऊर्जा भी किसी भौतिक स्थान तक सीमित नहीं रहती। उनका मानना है कि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है, और भले ही दवा में मूल भौतिक सामग्री नाम मात्र की हो या न हो, वो औषधि स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति बनाए रखती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, पर्यवेक्षक प्रभाव। उपपरमाण्विक व्यवहार और क्लिनिकल उपचार दोनों में ही देखने या अवलोकन करने की बहुत अहम भूमिका होती है। ये क्वांटम भौतिकी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। पर्यवेक्षक प्रभाव बताता है कि किसी कण को देखने मात्र से उसमें ऊर्जा लगती है और ये वास्तव में उस कण के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा लगता है मानो कण को पता है कि उसे देखा जा रहा है और वो उसी के अनुसार अपना काम बदल लेता है। इस अवधारणा को होम्योपैथी के महत्वपूर्ण शक्ति या वाइटल फोर्स के विचार से जोड़ा जाता है। होम्योपैथ मानते हैं कि शरीर की खुद को ठीक करने की जो प्राकृतिक क्षमता है, उसमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के प्रभाव हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो जिस तरह क्वांटम दुनिया में एक पर्यवेक्षक कण को बदल देता है, ठीक उसी तरह एक होम्योपैथ पूरी उपचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक होम्योपैथ केवल एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करता है। वे रोगी का बहुत सावधानीपूर्वक अवलोकन करते हैं, अपने अंतर्ज्ञान और ज्ञान का इस्तेमाल करके सही उपाय चुनते हैं और हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनका यही अवलोकन उपचार के परिणाम को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं भाग 5 पर, होलोग्राफिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की बनावट से जुड़ा यह होलोग्राफिक सिद्धांत एक बेहद आकर्षक विचार है। यह सुझाव देता है कि ये पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक 2D सतह पर दर्ज जानकारी का 3D प्रक्षेपण या होलोग्राम हो सकता है। जरा कल्पना करें, एक ऐसा विशाल और जटिल ब्रह्मांडीय होलोग्राम जहां प्रत्येक छोटे से छोटे हिस्से में पूरे ब्रह्मांड की पूरी जानकारी छिपी होती है। इसी तरह होम्योपैथी में उपचार के लिए लक्षणों की समग्रता या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। एक होम्योपैथ कभी भी केवल एक शारीरिक बीमारी को अलग से नहीं देखता। वे शारीरिक स्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति और जीवन शैली के तत्वों का एक साथ मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व मिलकर रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य की तस्वीर पेश करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिस तरह एक होलोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा पूरे ब्रह्मांड की जानकारी अपने अंदर समेटे रहता है, उसी तरह होम्योपैथ मानते हैं कि रोगी के लक्षणों का हर एक व्यक्तिगत हिस्सा उनके समग्र स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देता है। शरीर का एक छोटा सा लक्षण पूरे स्वास्थ्य की स्थिति का आईना होता है। और अब हमारे अंतिम भाग 6 पर चलते हैं, परस्पर जुड़ी और समग्र चिकित्सा। आइए देखते हैं कि यह सब एक एकीकृत ढांचे में कैसे जुड़ता है। इस टेबल को देखें। ये सब कुछ स्पष्ट कर देता है कि कैसे चिकित्सकों ने इन 4 प्रमुख क्वांटम अवधारणाओं का उपयोग अपने उपचारों को सैद्धांतिक रूप देने के लिए किया है। क्वांटम अनुनाद होम्योपैथी के सामंजस्यपूर्ण कंपन से मेल खाता है। गैर स्थानीयता न्यूनतम खुराक के विचार को समझाती है। पर्यवेक्षक प्रभाव महत्वपूर्ण शक्ति और होम्योपैथ की भूमिका को दर्शाता है। और अंत में होलोग्राफिक सिद्धांत लक्षणों की समग्रता के साथ जुड़ता है। संक्षेप में कहें तो चिकित्सकों का ये मानना है कि ये सिद्धांत मिलकर ऊर्जा क्षेत्र को बदलते हैं और संतुलन और उपचार को बढ़ावा देते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। यदि ये ब्रह्मांड वास्तव में उपपरमाण्विक स्तर पर हर एक चीज को जोड़ता है, तो ये हमारे एक दूसरे से जुड़े होने की यानी इंटरकनेक्टेडनेस की समझ को कैसे नया रूप दे सकता है। भले ही हम इस सैद्धांतिक पुल से पूरी तरह सहमत हों या ना हों, ये निश्चित रूप से हमें चिकित्सा और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने का एक नया और बेहद आकर्षक नजरिया देता है। इन जटिल विचारों को हमारे साथ समझने और इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा उत्सुक रहें और सीखते रहें।